गरुड़ ने किया प्रश्न, श्री कृष्ण ने दिया जवाब। जिनके घर पुत्र नहीं है, केवल कन्या संतान है, क्या उनका वंश समाप्त हो जाता है? क्या उनके पितृ असंतुष्ट रह जाते हैं? क्या उन्हें मोक्ष नहीं मिलता? आज भी यह प्रश्न कई माता पिता के मन को भीतर से कचोटता है, लेकिन यह प्रश्न नया नहीं है। यही प्रश्न पक्षीराज गरुड़ ने स्वयं श्री कृष्ण से किया था। आज की इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह उत्तर केवल शास्त्रों का नहीं, बल्कि हर उस मन का समाधान है जो बेटी होने पर स्वयं को अधूरा समझता है। गरुड़ का मन क्यों व्यथित था? एक दिन बैकुंठ धाम में पक्षीराज गरुड़ अत्यंत चिंतित मुद्रा में श्री हरि विष्णु के चरणों में बैठे थे। श्री कृष्ण ने प्रेम से पूछा, श्री कृष्ण, हे गरुड़, आज तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? मन में किस बात का प्रश्न है? गरुड़ का पहला प्रश्न, प्रभु, पृथ्वी पर ऐसे अनेक लोग हैं जिनके घर पुत्र नहीं होता, केवल कन्या संतान होती हैं। शास्त्रों में तो पुत्र को पितृ ऋण से मुक्ति का साधन कहा गया है। तो ऐसे माता पिता का क्या होगा? क्या उनका पितृ ऋण अधूरा रह जाएगा? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे गरुड़, जो ऐसा सोचता है वह धर्म के गूढ़ रहस्य को नहीं समझता। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। पुत्र शरीर से जन्म लेता है, लेकिन कन्या धर्म से जन्म देती है। गरुड़ का दूसरा प्रश्न, प्रभु, लेकिन समाज में तो कहा जाता है पुत्र ही वंश बढ़ाता है, पुत्र ही श्राद्ध करता है, फिर कन्या संतान का धर्म में क्या स्थान है? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो वंश केवल नाम से चलता है वह एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो वंश संस्कार और धर्म से चलता है वह कभी समाप्त नहीं होता। कन्या केवल संतान नहीं, वह दो कुलों को जोड़ने वाली धर्म की सेतु है। गरुड़ का तीसरा प्रश्न, पितृदोष का भय। प्रभु, लोग कहते हैं कि दुनिया पुत्र ना हो तो पितृ दोष लगता है, क्या यह सत्य है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, गरुड़, पितृ दोष संतान न होने से नहीं लगता। पितृ दोष लगता है अधर्म से, असत्य से और कर्तव्य न निभाने से। यदि कन्या संतान माता पिता की सेवा करे, उनके नाम से दान करे, तो वही श्राद्ध भी है और वही तर्पण भी। गरुड़ का चौथा सवाल, क्या कन्या श्राद्ध कर सकती है? प्रभु, क्या कन्या द्वारा किया गया श्राद्ध पितरों को स्वीकार्य होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, श्राद्ध हाथ से नहीं, भाव से स्वीकार किया जाता है। जिस संतान के हृदय में श्रद्धा है, वह चाहे पुत्र हो या कन्या, पितृ उसी से तृप्त होते हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी केवल एक बेटी थी। मरते समय वह चिंतित था। रात में उसके पितरों ने स्वप्न में आकर कहा, हमें तेरी बेटी के दान से वह तृप्ति मिली जो कई पुत्रों से भी नहीं मिलती। गरुड़ का पांचवा सवाल, समाज का डर। प्रभु, तो फिर समाज कन्या संतान को कम क्यों समझता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, समाज अज्ञान से चलता है, धर्म से नहीं। जो कन्या को बोझ समझे वह स्वयं अपने कर्मों का भार ढो रहा है। मैंने स्वयं सुभद्रा, कुंती, द्रौपदी के माध्यम से धर्म की रक्षा करवाई है। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, संतान का मूल्य लिंग से नहीं, कर्म से तय होता है। जो माता पिता कन्या को सम्मान देते हैं, मैं स्वयं उनके वंश की रक्षा करता हूँ। निष्कर्ष, अगर आज कोई माता पिता केवल इसीलिए दुखी हैं कि उनके घर पुत्र नहीं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके घर कन्या है उसका घर स्वयं लक्ष्मी का घर है। कन्या संतान अधूरी नहीं, वह पूर्णता का दूसरा नाम है। अगर यह कथा आपके मन का बोझ थोड़ा भी हल्का कर पाई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यह सत्य और लोगों तक पहुंचे। पेज को फॉलो करना ना भूलें। यहाँ धर्म को डर से नहीं, समझ से बताया जाता है। एक शब्द लिख दीजिए, कन्या भी संपूर्ण है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, पुत्र कुपुत्र हो तो क्या दोष लगता है।